जिन्ना याद आ गए। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने आर्ग्यूमेंट दिया था और पाकिस्तान को अलग कर दिया था, इनका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल उसी तरीके का। मुसलमान को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। आप हालात ये देख लीजिए कि तो वक्फ कर दी मगर रहेंगे मेरे ही परिवार के लोग। मतलब मैंने अपना पैसा तो मंदिर को दान कर दिया मगर रहेगा वो मेरा। पटौदी के नवाब, भोपाल के नवाब, रामपुर के नवाब, लखनऊ के नवाब, जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निजाम, और आज कहते हैं साहब हम तो मजलूम हो गए। क्यों? जो अपने वक्त थे वो आज मजलूम हो गए क्योंकि सेक्युलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे और उल जलूल हो गए। और आपको बता दिया, मुसलमान को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। आप हालात ये देख लीजिए कि जो मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो लगातार पिछले 10 साल के अंदर नीचे जा रही है। उसके फंड्स आपने रोक दिए, उसके 2 सेंटर बंद होने के कगार पर आ गए। अच्छा खासा रिसर्च इंस्टीट्यूट था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसको क्यों तबाह करना चाह रहे हैं? यही प्रश्न है मेरा। उसको क्यों तबाह करना चाह रहे हैं? ये तो पहले भी बोल चुके थे। निवेदन है, अब मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए, इन्होंने रुको जरा, सब्र करो। कहा कि भाई इस्लाम के पवित्र कर्तव्य में एक वक्फ है। भाई मेरी समझ तो इतनी है, इस्लाम में 5 ही पवित्र कर्तव्य हैं, रोजा, कलमा, नमाज, हज और जकात। इसमें वक्फ कहां है भाई? और मैं ये भी बताना चाहता हूं, इसी बात में 1894 में प्रिवी काउंसिल का जजमेंट आया था जिसमें सर सैयद अहमद ने कोट किया था कि वक्फ मूल इस्लामी परंपरा का हिस्सा नहीं है, ये शरिया का हिस्सा है। उसके लिए मुजार शब्द का प्रयोग किया। इसलिए वक्फ अल औलाद, आपको बड़ी मजेदार बात पता है, वक्फ अल औलाद यह है कि मैंने जमीन तो वक्फ कर दी मगर रहेंगे मेरे ही परिवार के लोग। मतलब मैंने अपना पैसा तो मंदिर को दान कर दिया मगर रहेगा वो मेरा। ऐसा आपने विचित्र उदाहरण नहीं सुना होगा, इसलिए वो क्वैश किया गया। मगर कांग्रेस ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया कि नहीं 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 वो कुछ गलत हो गया है, दोबारा किया जाए। अब मैं एक सेंटेंस कोट करता हूं, रुको जरा, सब्र करो। क्योंकि वक्फ एक मुस्लिम प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है तो इसका गवर्नमेंट या पब्लिक पॉलिसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यही तो आज बोल रहे हैं। यह इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अप्रैल 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना का स्टेटमेंट है जो कांग्रेस के सपोर्ट से इन्होंने अंग्रेजों के जमाने में कराया। 1913 से 2013 तक इनकी किस वाकफियत ही नहीं बदली। और मैं पूछना चाहता हूं, इमरान मसूद साहब तो यूपी के रहने वाले हैं, यूपी कह रहे पढ़ाई लिखाई में पीछे रह गए। पता है आपको सैयद मुसलमानों की रेट ऑफ लिटरेसी 1931 में 24% थी, जब यूपी की 8% थी। और जातिगत सर्वे था तो यूपी में जो सबसे पढ़ी लिखी ब्राह्मण कम्युनिटी मानी जाती थी हिंदुओं में वो 15%, क्षत्रियों में 13%, सैयद मुसलमान 24%, ब्यूरोक्रेसी में 20%। कहां चले गए मेरे भाई? आज बाकी माइनॉरिटीज को आप देखिए, सबसे पढ़ी लिखी आज कम्युनिटी कौन है? हाईएस्ट एजुकेशन में पारसी 0.001% की माइनॉरिटी। सबसे प्रॉस्परस जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है इनकम टैक्स में, जैन 1% की माइनॉरिटी। सबसे एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी कौन है? सिख 1.8% की माइनॉरिटी। उसके बाद आप देखिए क्रिश्चियंस में एजुकेशन का स्तर कितना है, यहूदी छोटी सी माइनॉरिटी कितना है। और ये जबकि मैं आपसे कहूं आजादी के समय इनमें से किसी एक की भी रियासत नहीं थी, 1-2 सिख रियासतें छोड़ दें, जबकि इनकी तो लाइन लगा के रियासतें थी। पटौदी के नवाब, भोपाल के नवाब, रामपुर के नवाब, लखनऊ के नवाब, जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निजाम, और आज कहते हैं साहब हम तो मजलूम हो गए। क्यों? जो हुक्मराने वक्त थे वो आज मजलूम हो गए क्योंकि सेक्युलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे और उल जलूल हो गए। और सुनिए ये उल जलूल मामला क्या है। 2013 में आई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो कहती मुसलमानों के हालात इतने खराब हैं कि साहब ये तो शेड्यूल कास्ट से बदतर है। और आपको पता है 1913 से 2013 तक 17 लाख एकड़ जमीन आई थी वक्फ में, और 2013 से 2023 में 21 लाख ऐड हो गई। मतलब गजब का आपका लॉजिक है। एक तरफ कह रहे हैं शेड्यूल कास्ट से बुरी स्थिति है और दूसरी तरफ ऐड होते जा रहे हैं। और सर आंकड़ा तो ऑन उस पे बोला सर, आप तो सदन में हैं, आपको विशेषाधिकार हनन ले आना चाहिए मंत्री के खिलाफ अगर आपको आपत्ति है तो लाइए साहब। सुधांशु जी हाउस पे दिया मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। जो था मैं उस पर आता हूं, लेकिन प्रियंका पहले बोले। एक लाइन बोल दूं इस पर। प्रियंका जी, देखिए मुसलमानों के बारे में समस्या क्या है कि आज के जमाने में लोगों को मुस्लिमों की जो लियाकत थी उसके बारे में भी नहीं पता है। एक दौर था जब मुसलमान दुनिया में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी होती थी। बैतुल हिकमत का नाम आपने बगदाद का सोचा होगा, दैट वाज अ सेंटर ऑफ नॉलेज। आपको पता है कि शुश्रुत संहिता का सबसे पहले अनुवाद अल शुश्रुत ने कराया था अरबिक में। आपको पता है कि ये मैंने जो पार्लियामेंट में ही बोला था कि जो पहले हिंदी न्यूमेरल्स वहां पे गए जिसलिए अरबी में इनको हिंदसा कहते हैं, उससे सबसे पहले अल जब्र ने
ट्रांसलेट किया, उससे अलजेब्रा बना। फिर अल ख्वारिज्म ने जो ट्रांसलेशन किया, जो मैथमेटिक्स दी, एल्गोरिथम वर्ड वहीं से आया है। कोलंबस ने जिस नक्शे को लेकर पूरी दुनिया की तरफ चला था, वो बनाने वाला भी मुसलमान था, एक अली इदरीसी। उसके बाद इनका एल्गोरिथम ऐसा बदला कि 700-800 साल में पैदा हुआ। सिर्फ प्रियंका जी को आने दीजिए, मगर अब्दुल कलाम के साथ नहीं, औरंगजेब के साथ जाके खड़े हो जाए। हमारे पास बड़ी लर्निड ऑडियंस भी है, वारिस पठान साहब बैठे हैं, आनंद रंगनाथन बैठे हैं। ओके, बोलिए प्रियंका जी। मैं इनकी तरह आवाज रेज करके अपना पॉइंट नहीं रख सकती हूँ कि आप आवाज रेज कर दीजिए कि कोई दूसरा ना बोल पाए। मैं बस एक ही चीज कहूंगी, अभी मैं जब उनको सुन रही थी और इतना पैशनेटली मुसलमानों के अधिकारों के लिए बोल रहे थे, तो मुझे मोहम्मद अली जिन्ना ही याद आ गए। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने आर्ग्यूमेंट दिया था और पाकिस्तान को अलग कर दिया था, इनका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल उसी तरीके का था। तो आज ये मॉडर्न डे जिन्ना कौन बनकर बैठे हैं, आज इनकी भाषा से बहुत स्पष्ट हो गया है। जहां बता रहे हैं, अरे देखिए हम लोग क्या थे, हमें क्या कर दिया, तो ये इनका वही मॉडर्न डे जिन्ना है। बिल्कुल, जो उस दिन अमित शाह जी ने भी कहा, जिस पढ़ाने वाले मुसलमानों के लिए करते हैं, हम मुसलमानों के लिए करते हैं, हम मुसलमानों के लिए करते हैं, ऐसे ही नहीं। अरे मैंने तो बताया मुसलमानों में क्या था और कहां से कहां पहुंचे। अमित शाह आपने मेरा सुना ही नहीं। क्या कोट किया हमने, अपना तो बोला ही नहीं। अमित शाह के लिए जब इतना जोर जोर से चिल्लाते हैं ना, तो सिर्फ अपनी आवाज सुनाई देती है, लॉजिक की आवाज कम हो जाती है। तो कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा आजकल। बोलिए प्रियंका जी। आपको समय कम मिला है शायद, मुसलमानों के प्लीज ना, मुसलमानों के अधिकारों का हनन हो रहा था, किस तरीके से वो प्रताड़ित थे, किस तरीके से वो गरीब किए जा रहे थे, सब किया। बेचारा सुधांशु जी ने उनका हक रखा है, और सुधांशु जी की वही मैंने बस यही रिपीट किया। अमित शाह जी ने जो पार्लियामेंट में कहा कि हम ही मुसलमानों का हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हैरानी नहीं होती जब बीजेपी ये बात बोली कि हम मुसलमानों का कर रहे हैं। मुझे तो ऐसे ही साउंड कर रहा था कि जिन्ना ने कहा मुझे एक सेपरेट कंट्री चाहिए क्योंकि आप मुसलमानों के लिए हक नहीं दे रहे हैं, वही ये काम कर रहे हैं। सुधांशु द्विवेदी, अब ऐसा बीजेपी कह रही है कि मुसलमानों के लिए हम कर रहे हैं, अब कई लोग कह रहे हैं कि हम सपना देख रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों के लिए करना चाह रही है। मुसलमान सम्राट, मुसलमान हृदय जी। अभी मुझे सुधांशु भाई ने बड़ी अच्छी बात है कि बड़ा मुझे अच्छा लगा, चूंकि जानकारी इनको है, इन्होंने पूरा इतिहास का ज्ञान दिया। लेकिन इन्होंने जिस आदमी का नाम लिया जिन्ना का, वो तो हमारा सबसे बड़ा मुजरिम है। अगर जिन्ना ने ये गुनाह ना किया होता तो आज इस हालत में हम आप धुपका ना रहे होते। हमारा सबसे बड़ा गुनाहगार जिन्ना है, और जिन्ना आपका साथी था, हमारा साथी। और औरंगजेब एक मिनट सर, औरंगजेब मत, अभी एक मिनट सर, जिन्ना आपका साथी था, हमारा नहीं। जिन्ना के साथ सरकारें आपने चलाई, हमने नहीं। जिन्ना के साथ सरकारें चलाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। गलत, अरे गलत क्या करिए, नाम कोट करिए कौन था वो। प्रजा कृषक पार्टी फजलुल हक की थी 1941 में, ऐसी बात। 46 में मुस्लिम लीग ज्वाइन किए। एक मिनट, अरे गलत, अब बहुत जोर से बोल देंगे तो आप कैसे? अरे कोई चक्कर ले जाके सिंध में किसके साथ सरकार, सिंध में किसके साथ सरकार चला रहे थे? फ्रंटियर में किसके साथ सरकार चला रहे थे? दो राष्ट्र नीति का पहले बयान किसने जारी किया? में कांग्रेस जीती थी 1946 में। आप उसके साथ सरकार चला रहे थे। एक करके इमरान मसूद, क्या है दिक्कत क्या है सुधांशु भाई? आप इतनी तेजी के साथ बोलते हो कि आपकी बोलने वाली महारत हमारे पे आती नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिन्ना आपका साथी था। ये इनकी आलोचना कर रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं? जिन्ना आपका साथी था, हमारा तो जिन्ना ने बेड़ा गर्क किया है। अगर जिन्ना की बात ना मानता मुसलमान, मौलाना अबुल कलाम आजाद की उस वक्त मान लेता मुसलमान, तो हिंदुस्तान के अंदर ये हालत ना होती जो आप हालत हो गई है। हमारी दोयम दर्जे की स्थिति आपने पूरे देश के अंदर कर दी। किसने करी है दोयम दर्जे की स्थिति? सबसे ज्यादा जिम्मेदार ये 70 साल की पार्टी का हुकूमत रही 67 साल। ओके, नहीं सच्चे देखिए, अरे ये आप लोगों ने 10 साल हो गए, आपने 10 साल से जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का आपने हवाला दे दिया वक्त के अंदर, और आपने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर एक जगह अमल बता दीजिए। आप ऐसी बात कर रहे हैं, ये तो सुनिए, बिहार में सौगातें मोदी बांट रहे हैं। हमें सौगात के अंदर शिक्षा चाहिए, सौगात में रोजगार चाहिए, सौगात में मोहब्बत चाहिए, सौगात के अंदर तो आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से सुधांशु त्रिवेदी, प्रियंका चतुर्वेदी और इमरान मसूद ने जोरदार डिबेट किया, जिसमें इमरान मसूद ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए और साथ ही उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि मुस्लिमों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है और उनके हक को छीना जा रहा है,
जिसका जवाब सुधांशु त्रिवेदी ने अपने ही तरीके से दिया और विपक्ष की बोलती बंद कर दी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।